नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की, यह टॉपिक आपके लिए रामबाण है। आज हम एडगर डेल के अनुभव शंकु से लेकर आधुनिक वर्चुअल लर्निंग तक सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अपने नोट्स बनाना शुरू करें। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये सामग्री है क्या। शिक्षक जिन उपकरणों का प्रयोग करता है अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण। सामग्रियों को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति और तकनीकी उपयोग के आधार पर जो है बांटा जाता है। ठीक है, देखिए इनको जो है मुख्य रूप से दो आधार में बांट लेते हैं, इंद्रियों के आधार पर और तकनीकी आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, देखिए इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण में क्या आएगा आपका, दृश्य सामग्रियाँ, श्रव्य सामग्रियाँ और दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ। आइए इन्हें डिटेल्स में देख लेते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाले हैं ये नोट्स। दृश्य सामग्रियाँ यानी कि विजुअल एड्स। देखिए, जिन्हें केवल आंखों से देखकर समझा जाता है, जैसे श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मानचित्र, मॉडल और स्लाइड्स। इन्हें क्या है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब बात करेंगे श्रव्य सामग्रियों की यानी कि ऑडियो एड्स की, जिन्हें केवल कानों से सुना जाता है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखा जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सुना जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। इनमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इनमें सिर्फ सुनाई देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सामग्रियों की जिन्हें हम देख और सुन दोनों ही सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, जिनमें जो है आँख और कान दोनों सक्रिय रहते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, वृत्तचित्र हो गया यानी डॉक्यूमेंट्रीज़ और नाटक हो गया, और जैसे कि मेरी वीडियो, इसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी, वीडियो। ठीक है, अब चलते हैं तकनीकी आधार पर वर्गीकरण पर। तकनीकी आधार पर वर्गीकरण में क्या किया हुआ है, इसको दो आधार पर बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वे उपकरण आते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और जो यांत्रिक होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, कंप्यूटर मशीन, एपिडायोस्कोप। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में वो होते हैं जिन उपकरणों के माध्यम से जो है जो सामग्री दिखाई या सुनाई जाती है, इन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, कंप्यूटर प्रोग्राम और ग्राफिक्स। जैसे कि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब चलते हैं इनके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व पर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसके उद्देश्यों की। उद्देश्य में क्या आ जाएगा इसका, अमूर्त धारणाओं को मूर्त रूप देना, शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना। यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचारों में है, उनको हम एक जीवंत रूप देते हैं, और शिक्षण जो है, जो शिक्षण है हमारा, टीचिंग है, उसको बाल केंद्रित बनाना, यानी कि जिसमें हमारा चाइल्ड, हमारा जो विद्यार्थी है वो प्रमुख रहे। अब बात करते हैं आवश्यकता की। आवश्यकता में आएगा छात्रों में रुचि पैदा करना और कठिन विषयों को सरल बनाना। अब बात करते हैं महत्व की। महत्व में देखिए क्या आएगा, सीखने की गति में वृद्धि होती है, ज्ञान लंबे समय तक स्थायी रहता है। ये बहुत ही कॉमन बात है जो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हम सुनते और देखते हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा जो है वो दिमाग पर असर करता है और हमारे अवचेतन माइंड में भी मतलब स्टोर हो जाता है। ठीक है, सुनने और देखने से चीज़ें जो है और ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट होती हैं। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति कम होती है। विविध व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले छात्रों, श्रव्य दृश्य शिक्षार्थी की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी कि जिन्हें कोई विजुअल प्रॉब्लम है या हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही लाभदायक होती हैं ये सामग्रियाँ। चलिए अब चलते हैं एडगर डेल के अनुभव शंकु पर। देखिए, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है, एडगर डेल का अनुभव शंकु यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एक छोटी सी बात है, याद रखिएगा, डेल ने बताया कि हम जो करते हैं वह हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी कि
डेल ने कहा है जो हम करते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। आइए डिटेल में इसे समझते हैं। एडगर डेल ने शिक्षण सामग्रियों को उनकी प्रभावशीलता के आधार पर एक शंकु के रूप में वर्गीकृत किया है। शंकु का आधार क्या है? प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव यानी कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस को दर्शाता है और जो सबसे प्रभावी है। शंकु का शीर्ष क्या है? शाब्दिक प्रतीक यानी कि वर्बल सिंबल्स को दर्शाता है जो सबसे कम प्रभावी अमूर्त होता है। निष्कर्ष क्या है? हम जो करते हैं वह हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है, जबकि जो केवल सुनते हैं वह कम याद रहता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से जो है देखकर समझते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका एडगर डेल का अनुभव शंकु। इसके ज़रिए जो है आप बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए, अमूर्तता जो है बढ़ रही है और मूर्तता और प्रभावशीलता ऐसे इस साइड से जो है बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि ये इधर से बढ़ता हुआ दिखा रहा है और ये इधर से बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अब यहाँ से देखिए, एडगर डेल के अनुसार छात्र जिस प्रकार सीखते हैं उसके अनुभव के स्तर का वर्गीकरण किया हुआ है। सबसे पहले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, फिर आएगा प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, फिर आएंगी योजनाबद्ध अनुभव यानी कि जो नकली स्थितियां पैदा की जाती है, फिर आएगा नाटकीय अनुभव या भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्लेइंग, फिर आता है प्रदर्शन, फिर आएंगी अध्ययन यात्राएं या फिर भ्रमण करना, फिर आता है प्रदर्शित सामग्री और टीवी, चलचित्र, स्थिर चित्र और रेडियो रिकॉर्डिंग, दृश्य प्रतीक और शाब्दिक प्रतीक आएगा सबसे ऊपर। ठीक है, अब देखिए आधार में क्या है। यहाँ जो है प्रत्यक्ष अनुभव आता है जब छात्र जो है खुद प्रयोग करता है तो वह 90% तक सीखता है। अगर मध्य की बात करें, यहाँ प्रदर्शन, प्रदर्शनी और शैक्षिक भ्रमण आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनके जरिए भी जो है बच्चा सीखता है। अब शीर्ष की बात करें, यहाँ शाब्दिक प्रतीक आते हैं, जैसे सिर्फ लेक्चर सुनना। इसमें छात्र सबसे कम यानी कि 10% के आसपास ही सीख पाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि यहाँ बच्चा सीखता है लगभग 10% तक और यहाँ लगभग सीख पाता है 90% तक। अब याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अमूर्तता जो है बढ़ती जाती है। अब चलते हैं प्रमुख सहायक सामग्रियां और उनके तत्वों पर। क्या है हमारी प्रमुख सहायक सामग्रियां जो शिक्षण में सहायता करती हैं? जैसे श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, शिक्षक का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मित्र, मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए उपयोगी। फिर आता है मॉडल, जब वास्तविक वस्तु लाना संभव न हो जैसे ताजमहल या सौरमंडल, तब उसका 3 आयामी यानी कि 3D प्रतिरूप जो है दिखाया जाता है। अब आती हैं स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स, प्रोजेक्टर के माध्यम से चित्रों को बड़े पर्दे पर क्रमानुसार दिखाना। चार्ट, ग्राफ और मानचित्र, सांख्यिकीय डेटा, भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाने हेतु। अब आता है ग्लोब, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, अक्षांश और देशांतर समझाने के लिए इस्तेमाल होता है। रेखाचित्र, जटिल प्रक्रियाओं को सरल रेखाओं द्वारा समझाना। टेलीविज़न और कंप्यूटर, सूचनाओं की विशाल भंडार और मल्टीमीडिया शिक्षण के लिए काम आता है। नाटकीय अभिनय यानी ड्रामेटाइजेशन, छात्रों को भूमिका निभाने यानी कि रोल प्ले के माध्यम से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों को समझाना। तो ठीक है, ये हो गए हमारे TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं डिजिटल एवं आधुनिक शिक्षा की पहलों के बारे में। देखिए, इसे डिजिटल लर्निंग भी कह सकते हैं कि डिजिटल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा की जो है पहल कैसे हुई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्चुअल शिक्षा की, वर्चुअल एजुकेशन की। यह भौतिक कक्षा के बिना इंटरनेट के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। इसकी विशेषताएं हैं लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी कभी भी पहुंच, यानी कि जैसे वर्चुअल क्लास हम ठीक है, वर्चुअल क्लास जैसे ये वीडियो भी एक वर्चुअल क्लास की तरह है कि आपको ये कभी भी और कहीं भी प्राप्त हो सकती है। आपको इसलिए इस क्लास के लिए पर्सनली किसी प्लेस पर नहीं जाना होगा, किसी भौतिक क्लासरूम में नहीं बैठना होगा। आप इसे कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी शिक्षा
प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूक्स की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यह एक ऑनलाइन मंच है जहां असीमित संख्या में छात्र जो है पंजीकरण कर सकते हैं और विश्व स्तरीय शिक्षकों से सीख सकते हैं। भारत में उदाहरण क्या है इसका? स्वयं पोर्टल। ठीक है, स्वयं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 फ्री कंप्लीट कोर्स में। अब बात करते हैं फ्रीमियम मॉडल की। देखिए, फ्री और प्रीमियम का मिश्रण है ये फ्रीमियम मॉडल। इसमें बुनियादी शिक्षा की सामग्री जो है मुफ्त यानी कि फ्री दी जाती है, लेकिन उन्नत कोर्स, प्रमाण पत्र या व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए शुल्क लिया जाता है। इसीलिए इसे फ्रीमियम कहा गया है, ताकि फ्री और प्रीमियम दोनों रहें। चलिए अब बात करते हैं सरकार के प्रयासों की कि सरकार ने जो है इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएम ई विद्या की। डिजिटल शिक्षा के लिए एकीकृत मंच। देखिए, पीएम ई विद्या जो है भारत सरकार की एक डिजिटल शिक्षा पहल है, जिसे कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत टीवी चैनल, ऑनलाइन पोर्टल और रेडियो के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना है। इसमें दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा चैनल जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब बात करेंगे दीक्षा की, शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा। देखिए, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही ई कंटेंट उपलब्ध होता है। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करके किताबों से जुड़ा डिजिटल कंटेंट आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। यह टीचर्स, ट्रेनिंग और लर्निंग रिसोर्सेज के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है। अब चलते हैं ई पाठशाला पर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और वीडियो का डिजिटल एक्सेस मिलता है। देखिए, ई पाठशाला जो है एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां एनसीईआरटी की किताबें, ऑडियो, वीडियो और ई बुक्स जो है उपलब्ध होती हैं। यह छात्र, शिक्षक और अभिभावकों के लिए फ्री में डिजिटल लर्निंग सामग्री प्रदान करता है। इसे मोबाइल ऐप और वेबसाइट दोनों पर उपयोग किया जा सकता है। अब बात करेंगे इनके गुण, उपयोग और सावधानियों की। सबसे पहले बात करेंगे गुण की। सामग्री शुद्ध, सटीक और पाठ्यवस्तु से संबंधित होनी चाहिए। बात करें सावधानियों की, तो ये ध्यान से समझिएगा। सामग्री का अत्यधिक उपयोग न करें, अन्यथा मुख्य पाठ जो है गौण हो जाएगा। दिखाने से पहले सामग्री की जांच कर लें कि वह कार्य कर रही है या नहीं। सामग्री को केवल तभी दिखाएं जब उसकी आवश्यकता हो और उपयोग के बाद हटा दें। सुनिश्चित करें कि कक्षा के अंतिम पंक्ति में बैठे छात्र को भी सामग्री जो है स्पष्ट सुनाई और दिखाई दे रही हो। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव जो है हमेशा छात्रों के मानसिक स्तर और विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था शिक्षण सहायक सामग्री का पूरा निचोड़। आशा है कि ये नोट्स आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा।